कूलम्ब्स लॉ जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है। यहाँ पर अपने पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है -Q2। Q1 है और Q2 है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस है और अनलाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो अपने पास होता है अट्रैक्शन का। तो यहाँ पर फोर्स F1 को अपन ने डिनोट किया है कि फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज 1/2 और फोर्स 2 को अपन ने अप्लाइड किया है फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज 2/1। यहाँ पे इसमें अगर देखें तो यहाँ पे दोनों अपने पास सेम चार्ज है। अगर दोनों सेम चार्ज रहे होंगे तो उस कंडीशन में दोनों रिपल्शन फोर्स लगेगा तो अपने पास फिर भी मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ तो मैग्नीट्यूड इन दोनों का बराबर आएगा F12 = F21। यहाँ पर अगर रिलेशन जो बनता है अपने पास कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इन दोनों रिलेशंस को जब कंबाइन करते हैं तो अपने पास फोर्स इक्वल्स टू आता है KQ1Q2/R²। के जो अपने पास है कूलम्ब कांस्टेंट है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसका यहाँ पर अगर यूनिट पुट करूँगा तो न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर और यहाँ पर कूलम्ब स्क्वायर। के की यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है 1/4πε0। एप्सिलॉन हमारे पास होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की है कि फोर्स जो लगता है वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दो चार्जेस में की लाइन ज्वाइनिंग के बीच में ही अपने पास फोर्स लगता है। दूसरा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तीसरा नेचर जो होता है इसका, जब लाइक चार्जेस रहेंगे तो रिपल्सिव लगेगा और जब अनलाइक चार्जेस रहेंगे तो अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी, दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है। सेम नेचर है, सेम नेचर कैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, रिपल्सिव भी और अट्रैक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है और ये कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। मैं अगर बात करूं तो जब Q1 और Q2 मल्टीप्लिकेशन > 0 रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स कौन सा लग रहा होगा यहाँ पे, तो > 0 के लिए रिपल्शन फोर्स आ रहा होगा और <0 के लिए नेगेटिव फोर्स आ रहा होगा। जो इसकी वेक्टर फॉर्म में वो अपने पास है F12 = 1/4πε0 Q1Q2/R12 स्क्वायर और R12 कैप। R12 कैप का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। फोर्स 12 के डायरेक्शन में ही R कैप 12 का डायरेक्शन है।